नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ परफेक्ट आइटनरी फॉर बाबा महाकाल, उज्जैन का, इंदौर का और ओमकालेश्वर का, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट आइटनरी। लगभग आपको सारी मेजर सिटीज से उज्जैन के लिए बसें और ट्रेनें मिल जाएंगी। और आपको अगर फ़्लाइट से आना है तो फ़्लाइट आपको इंदौर पहुंचाएगी और वहां से आप प्राइवेट टैक्सीज या फिर आप बस लेके आराम से उज्जैन पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना सफ़र चालू करेंगे उज्जैन से। उज्जैन पहुंचकर आप अर्ली मॉर्निंग तक पहुंच ही जाएंगे। उज्जैन पहुंचकर आप अर्ली मॉर्निंग में थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होकर के आप अपने होटल से निकलेंगे और सीधे आप निकल के सीधे आप उज्जैन के थोड़ा आउटर साइड के मंदिर देखेंगे, जैसे कि बाबा काल भैरव, मंगलनाथ मंदिर, संदापनी आश्रम। ऐसे टोटल 5-6 जगहों पर आप जाएंगे। बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप ऑटो से पूरी जगह घूमें, क्योंकि यह सबसे अच्छा तरीका है और बजट में घुमा देगा। 400 से 500 रुपये में आपको सारे मंदिरों के दर्शन भी हो जाएंगे और सारे मंदिर आप घूम भी सकते हैं। सिर्फ 4 से 5 घंटा का टाइम लगेगा इसमें और आप सारे मंदिर घूम पाएंगे इजीली। उसके बाद आप शाम को आकर महाकाल बाबा के दर्शन कीजिए। उसके बाद आप खाना वाना खाइए, डिनर कीजिए और फिर निकल जाइए आसपास के मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ा सा नाइट मार्केट घूमने के बाद आप अपने होटल चले जाइए और रेस्ट कीजिए। फिर सुबह जल्दी उठकर महाकाल बाबा की भस्म आरती देखिए, दर्शन कीजिए और फिर आपको निकलना है इंदौर के लिए। तो आप वहाँ से लंच लीजिए और निकल जाइए इंदौर के लिए। 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा और आप पहुँच जाएंगे इंदौर। इंदौर पहुंचने के बाद आपको घूमना है आसपास के मंदिर, जैसे खजराना गणेश जी, महालक्ष्मी के मंदिर, गोपाल मंदिर, ये सब आप घूम लीजिए। उसके बाद आप ऑटो पकड़िए, टैक्सी पकड़िए और सीधा चले जाइए 56 दुकान। 56 दुकान में शाम को माहौल अच्छा रहता है। वहाँ पर घूमने के बाद आप इंतज़ार कीजिए रात का, जहाँ आपको जाना मस्ट है। फिर आप थोड़ा रेस्ट करके निकलेंगे रात को 8 बजे के आसपास, क्योंकि 9 बजे से सराफा बाज़ार लगना चालू हो जाता है। जैसा कि इसका नाम है सराफा बाज़ार, तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि ये सराफा ज्वेलर्स की दुकानें हैं यहाँ पर आपको इंदौर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन मिलेगा। सराफा बाज़ार यानी कि एक प्रकार की चौपाटी लगती है और ये खाओ गली है। बहुत बड़े स्तर पे, बहुत लंबी होती है ये गलियाँ और आपको इसमें अच्छे अच्छे फास्ट फूड, यहाँ रात का माहौल देखकर आपको मज़ा ही आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपके हिसाब से फास्ट फूड, पुलाव, आइसक्रीम, स्वीट्स और टिक्का और अनेक प्रकार के ड्रिंक्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने मिल जाएंगी। आपको जो इच्छा लगता है वो आप एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर कुछ आपको यूनिक चीज़ें भी मिलेंगी जो शायद आपके शहर में, आपके गांव में, आपके इलाके में ना मिले। तो आप उसे ट्राई कीजिए और यहाँ पर एंजॉय कीजिए नाइट फूड मार्केट का। और ये प्योर वेज है, लेकिन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और वहाँ पर पास में आपको एक मार्केट भी मिल जाएगा जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। जस्ट सराफा बाज़ार के पास, मंदिर के पास लगा हुआ है। आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आप शॉपिंग कीजिए। उसके बाद आप अपने होटल चले जाइए और आराम कीजिए। उसके बाद सुबह उठकर आप ब्रेकफास्ट कीजिए और सीधा निकल जाइए ओमकारेश्वर के लिए। वैसे तो आप ओमकारेश्वर बस से भी जा सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी से भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको बजट में जाना है तो आप बस में जाइए। अगर आप बस में जाते हैं तो बस में आपको 3 से 4 घंटा लग जाएगा। उसके बाद आप ओमकारेश्वर पहुँच के सबसे पहले आप वहाँ पर नर्मदा नदी में स्नान कर सकते हैं। नर्मदा नदी में आप स्नान कीजिए। उसके बाद
बाबा ओमकारेश्वर के दर्शन कीजिए। ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद आप ममलेश्वर के दर्शन कीजिए, क्योंकि ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों मिलके एक ज्योतिर्लिंग का स्वरूप हैं। दोनों के दर्शन करना जरूरी है, इससे आपका दर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप बोट राइड कर सकते हैं, जहां पर आपको ओमकारेश्वर के चारों ओर दर्शन कराएंगे, संगम स्थल दिखाएंगे और एक अलग ही व्यू आपको देखने मिलेगा। उसके बाद अगर आपको वहां पर रुकने का मन है तो आप रुक भी सकते हैं, नहीं तो आप रात में वापस भी आ सकते हैं। आने के लिए वहां से आपको सिर्फ 5 से 6 बजे तक ही बसें या टैक्सीज जो भी हैं वो वहां से मिलेगी। उसके बाद वहां से कोई भी चीज़, कोई भी सुविधा वापस इंदौर आने के लिए नहीं मिलता है। तो मेरा सलाह यही है कि आप वहां पर नर्मदा आरती कीजिए रुककर। तो मेरी सलाह यही है कि वहाँ पर आप एक रात स्टे कीजिए और नर्मदा आरती देखिए, और शाम का जो एक व्यू है मंदिर का वो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक सुकून और शांति का अनुभव होगा। अगले दिन सुबह आप जल्दी उठकर वापस इंदौर आइए। उसके बाद अगर इंदौर से आपको आउटर में कहीं और घूमना है तो घूम सकते हैं, अदरवाइज़ आप सीधे अपने घर के लिए रिटर्न आ सकते हैं, अपने शहर के लिए रिटर्न आ सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट आइटनरी, सिर्फ 3.5 दिन की। वैसे 4 दिन होता है, लेकिन आप 4 दिन में बहुत आराम से उज्जैन, इंदौर और ओमकारेश्वर घूम सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ये स्वीट एंड शॉर्ट सा आइटनरी में घूमने में आपको कितना खर्च आ जाएगा।